एक समुद्र के बीच बहुत सुंदर टापू था जहां छत्र समुदाय के लोग रहते थे। इसी कबीले में एक लिली नाम की लड़की अपने बाबा के साथ खुशी खुशी रहती थी। उस टापू के एक छोर पर एक दानव रहता था जो बहुत ही विशालकाय और ताकतवर था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह पूरे टापू पर अपना राज्य चाहता था और अपनी मनमर्जी करता था। टापू पर सब कबीले वाले दानव से छुटकारा चाहते थे। कबीले के लोग समुद्र से मछलियां पकड़कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने के बाद अब रोज जितनी मछलियां पकड़ो उसका आधा तो उस दानव को देना पड़ता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा पता नहीं। अरे भाई जल्दी चलो, दानव को मछलियां दे आते हैं, नहीं तो आफत आ जाएगी। भोला और उसका साथी उस दानव के पास जाते हैं। दानव सो रहा होता है और वो दोनों डरते हुए मछलियां रखकर निकलने लगते हैं। तभी दानव भोला को पीछे से पकड़कर उठा लेता है। बाप रे, आज तो बचा ले मुझे, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। आज तुम दोनों ने आने में इतनी देरी की, इसकी सजा तो यही है कि आज की सारी मछलियां मेरी। ये बोलकर दानव ने भोला को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। अरे बाप रे, मर गया रे, मेरी तो कमर ही तोड़ दी। भोला लंगड़ाते हुए उस जगह से निकल जाता है। सारे कबीले वाले मिलकर विचार करते हैं कि कैसे इस दानव से छुटकारा मिले। एक दिन सब कबीले वालों ने योजना बनाई। उस दानव को आज से कोई भी मछलियां नहीं देगा। वो खुद मछली पकड़ने नहीं जाएगा क्योंकि वह पानी से डरता है, और वो मछलियों की तलाश में बाहर निकलेगा। हम एक पिंजरे में कुछ मछलियां रख देंगे। वह जैसे ही मछलियां खाने के लिए पिंजरे के अंदर जाएगा, हम पिंजरे का दरवाजा बंद कर देंगे। जैसी गांव वालों ने योजना बनाई ठीक वैसा ही हुआ। आखिरकार वो दानव पिंजरे में बंद हो ही गया। संध्या के समय भोला जंगल की तरफ जा रहा था। अचानक दानव के पिंजरे के पास पहुंच जाता है और दानव को देखकर झट से एक पेड़ के पीछे छिप गया। जान बची आज तो। अच्छा हुआ उस दानव ने मुझे देखा नहीं। दानव ने भोला को देख लिया था। वह बिल्कुल भोला बनकर बोला, अरे भोला भाई, आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर। मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत बुरे हो और घमंडी भी। तुम सबको परेशान करते हो, मैं तुम्हें नहीं खोल सकता। अरे भोला भाई, मैं एक सप्ताह से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। अब तो मैं कुछ ही पल का मेहमान हूँ। अगर आपकी दया हो जाए तो मैं इस पिंजरे से बाहर अपनी अंतिम सांस चैन से ले लूंगा। बेचारा मरने वाला है, इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, खोलता हूँ। भोला पिंजरे के लगा ताला खोल देता है और दानव बाहर आ जाता है। कितने बड़े मूर्ख हो तुम भोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। एक सप्ताह से भूखा हूँ मैं, तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे अरे, ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम मुझे ही खाना चाहते हो, ये तो बहुत बुरी बात है। तभी वहां अचानक से लीली आ जाती है। अरे भोलू भैया, क्या हुआ? इतना क्यों घबराए हुए हो? अरे लीली, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। देखो ना इस दानव को। मैंने इसकी मदद की, इसे पिंजरे से बाहर निकाला और अब ये मुझे ही खाना चाहता है। लिली सारा माजरा समझ गई कि भोलू भैया ने गड़बड़ कर दी।
अरे भोलू भैया, आप भी क्या बात कर रहे हो? इतना बड़ा दानव इस छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकता है? नहीं लिली, ये इसी पिंजरे में बंद था, मैंने ही इसे खोला है। पर मुझे बताओ, इतना सा ये पिंजरा और इतना बड़ा, ये दानव भला कैसे फिट आएगा इसमें? चुप करो तुम दोनों। एक तो मैं भूख से बेहाल हो रहा हूँ, ऊपर से तुम दोनों की बकबक। मैं इसी पिंजरे में बंद था, इस मूर्ख ने ही मुझे आजाद किया है। चलो अब मुझे इसे खाने दो। अरे दानव जी, आप भी भोलू की तरह पागलों के जैसी बातें कर रहे हो। भला पिंजरा में आप कैसे आ सकते हो? देखो मूर्खो, ऐसे बंद था मैं इस पिंजरे में। इतने में लिली झट से पिंजरे का कुंदा लगा देती है। ये क्या किया तुमने? खोलो मुझे, बाहर निकालो मुझे। अब तुम बंद रहो इसी पिंजरे में। लिली और भोलू दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं।